जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे, बस यही कामना रहती है। और इसी कामना के साथ आप सभी के सामने कुछ खास खास जानकारी लेकर मैं आता रहता हूँ। एक बार फिर एक विशेष जानकारी के साथ आया हूँ जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ये दरअसल मां के ही कुछ भक्तों के मन में उठी जिज्ञासाओं का उत्तर है। उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं उससे जुड़ी हुई बातें हैं। आखिर क्या ऐसा खास है जो मां के साधक साधिकाओं को, मां के भक्तों को कुछ भिन्न बनाता है और लोग उन्हें भिन्न दृष्टि से देखते हैं। आता हूं मैं प्रश्न पर, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही आवश्यक और उपयोगी जानकारी है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक ऐसी जानकारी है जो आपको भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। और यदि, ध्यान से सुनिए, यदि आप उस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं तो अधिक समय तक परिश्रम करके चलने का प्रयास करने के बजाय आप बीच में ही, प्रारंभ में ही, कुछ समय उस मार्ग पर चलने के पश्चात ही यदि आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए है, तो हो सकता है कि आप माँ के आगे हाथ जोड़कर बस ये कह सकते हैं कि माँ, बस यही तक संभव था, मुझसे और नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने इस गूढ़ बात को समझ लिया, उनकी भक्ति, उनकी साधना सदा सदा के लिए, सदैव के लिए माँ के चरणों में समर्पित हो जाएगी। और माँ की कृपा, ध्यान से फिर से सुनिएगा, मैं समाज की, लोगों की, परिवार की, रिश्ते नातों की, दोस्तों की बात नहीं कर रहा। मां की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अब ये भिन्न बात है कि आप इस चीज को कितना समझ पाते हैं कि मां की कृपा आप पर है या नहीं है, ये एक भिन्न बात है। अब आता हूं मैं प्रश्न पर, लोगों की जिज्ञासाओं पर। मुझसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, कई भक्तों ने ये पूछा है, जिज्ञासा रखते हैं कि हम लोग जब मां की साधना में आते हैं या मां की भक्ति में आते हैं, पूरी तरह से उसमें लीन होने लगते हैं, स्वयं को मां के समक्ष समर्पित कर देते हैं, तो आखिर क्यों हमारे रिश्ते नाते, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी हमसे दूर होने लगते हैं? ऐसा बहुतों ने अनुभव किया होगा। जो पूरे सच्चाई के साथ, किसी छल कपट के बिना, समर्पित हृदय के साथ मां की साधना में आता है, भक्ति में आता है, उसको ऐसा अनुभव झेलना पड़ता है। जो बस मात्र पूजा पाठ तक सीमित है या हाथ जोड़कर चल देता है, उसके साथ संभव है कि ऐसा ना होता हो, परंतु जो सच्चे हृदय के साथ मां की साधना में आता है, उसके जीवन में अक्सर ऐसा होता है। और ये हमारे साथ भी हुआ है। हमारे साथ हुआ ही नहीं है, बल्कि हो रहा है। यहां तक कि हमारे अपने, जो हमारे अपने होने का दावा किया करते थे, वो आज हमसे कोसों दूर हो चुके हैं। हमारे साथ छल कपट करके, बहुत सारी चीजें करके, हमारी सारी चीजों को हड़पने के बाद भी वे हमसे दूर हो चुके हैं। हम तो इसे मां की कृपा कहेंगे। मां की कृपा का ही असर है कि जितने भी, जैसे खेत, आप जानते हैं ना, खेत जिसमें फसल उपजती है, उसमें खार पतवार जो होते हैं उनको चुनकर हटाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। लेकिन जब आप मां की साधना में आते हैं तो परिस्थिति स्वयं ऐसी हो जाती है कि आपके जीवन में जितने भी खार पतवार हैं जो आपका अपना होने का दावा करते हैं, भले ही उनका रिश्ता आपके साथ खून का रहा हो,
भले ही वे आपके सगे माता पिता रहे हों, भाई बहन हो, कोई भी हो। यदि वे खार पतवार की तरह हैं, उन्होंने केवल आपका उपयोग किया है और आपके साथ छल करने का सोच रखा है, भले ही वो आपके साथ कितना भी छल कर लें, लेकिन मां उन्हें धीरे धीरे किनारे लगा ही देती है। और आपका जीवन, आपको लग सकता है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, परंतु आप एक ऐसे जीवन को पा रहे हैं, एक ऐसे जीवन की दिशा में बढ़ रहे हैं जो आने वाला समय मां की भक्ति और साधना के कारण मात्र आनंद वाला होगा आपके और आपके परिवार के लिए। सारे खार पतवार, सारी बुरी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, मां उन्हें छांट कर हटा देगी। फिर से बता रहा हूं, चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, जिनके मन में भी तनिक भी छल कपट होगा, कलुषित हृदय होगा, वो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाएंगे, अपने झूठ से आपकी सच्चाई को ढकने का प्रयास करेंगे और उनकी नजरों से जिसने आपको देखा वो आपको वैसा ही समझेगा जैसा उन्होंने आपके बारे में बताया। आप कितने भी सच्चे हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, निष्कपट हों, छल कपट से दूर हों, नाश वो करेंगे परंतु आरोप आप पर लगेगा। और चूंकि आप यदि सच्चे हृदय के साथ मां की भक्ति और साधना में हैं, तो आप हर बात की सफाई देते नहीं चलेंगे। इतना तो तय है, इतना तय है कि आप हर किसी का मुंह बंद करने नहीं जाएंगे। आप बस अपनी भक्ति के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे, साधना के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे। दुनिया चाहे आपको जो समझती रहे, आपको कृपा मां की चाहिए। लौकिक और अलौकिक के अंतर को पहचानना होगा। जो हमारी देह है, ये जो काया है, ये तो बस इसी धरती भर की है, परंतु आप जानते हैं ना, आत्मा अजर अमर है। वो एक तत्व है, सूक्ष्म तत्व और परम तत्व का मिश्रण है, जो कि अंत में परमात्मा में विलीन होती है। परंतु वही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है जो सच्चे हृदय के साथ, पूरी भक्ति के साथ, निष्कपट जीवन जीते हुए निश्चल हृदय के साथ मां की भक्ति और साधना में लगता है। जीवन चलाने का दायित्व मां के हाथों में है, कर्म आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में आ गए, साधना में आ गए और कर्म करना छोड़ दिया, क्योंकि मां भी इस बात को हमेशा कहती है, कर्म के बिना कोई भक्ति नहीं है। कर्म है तो धर्म है, क्योंकि कर्म ही धर्म है। कर्म है तो धर्म है, क्योंकि कर्म ही धर्म है। धर्म का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि आपका कर्म उचित होना चाहिए। और जो लोग पूछते हैं कि आखिर क्यों हमारे रिश्ते हमसे दूर हो गए, इसका सीधा सा सरल सा उत्तर ये है, आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है, यदि आपने धोखा किया तो मां की दृष्टि आप पर है, आपकी भक्ति वहीं खंडित हो जाएगी, साधना वहीं नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने यदि ऐसा सोचा भी तो आपकी सारी साधना, जितने समय से आप साधना में हैं, सब मिट्टी के ढेर की तरह बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मां की कृपा छोड़िए, मां आपके ऊपर ध्यान देना तक बंद कर देगी। इसलिए न तो आप किसी का बुरा कर सकते हैं, धोखा छल कपट कर सकते हैं, ना किसी के बारे में कुछ बुरा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, ना किसी के ऊपर व्यर्थ आरोप लगा सकते हैं। चाहे आपको कोई कितना भी आरोप लगाता रहे आपके ऊपर, आप बस सुनेंगे और मां की साधना में लगेंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे। एक एक करके ऐसे लोग आपकी हर चीज छीनते चले जाएंगे। ऐसा भी होता है कि आप एक एक वस्तु के लिए, भौतिक वस्तु के लिए मोहताज हो जाएं, और यहां पर आकर बहुत सारे लोग व्यथित हो जाते हैं।
हम माँ की साधना में आए और हम बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, हमारा जीवन तबाह हो गया, ऐसी भावनाएं मन में आने लगती हैं और लोग आपके मन में डालने लगते हैं कि तुम तो पहले ही ठीक थे, जैसे तैसे जीवन जी रहे थे, अच्छा जीवन जी रहे थे, परंतु जब से माँ का नाम लिया, माँ की साधना में आए, तुम तो खत्म हो गए जी, बर्बाद हो गए। यहां पर यदि आपने इस समय को पार कर लिया, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, साधना की डोर पकड़कर आप बढ़ते रहे, तो आपका अहित कभी नहीं होगा। यह भी ध्यान दीजिएगा, आपका कोई भी काम नहीं रुका होगा, चाहे आपकी चीजें छिनती चली जाएं, सारा चीज आपको लगे कि नष्ट हो गया, फिर भी आपका कोई काम नहीं रुकेगा। मां हर काम के लिए मार्ग बना ही देगी, लेकिन ऐसे खार पतवार जो आपको चूसने में लगे हैं, उन्हें आपसे दूर कर देगी। इसका अनुभव हमने स्वयं किया है। हमने जिन लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, सब सगे संबंधियों के लिए, भाइयों बहनों के लिए सब कुछ किया, मुझे जो जो कहा गया वो किया, उनके अनुसार उनकी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए सब कुछ किया। कोई हमारे यहाँ आकर रहा तो उसके लिए हमने सब कुछ किया। बाद में वो लोग हमारे ऊपर एहसान जताकर हमसे किनारा करते चले गए। ये तो माँ की कृपा है कि माँ ने हमें ऐसे लोगों से समय रहते बचा लिया। इसलिए अगर आपके रिश्ते नाते छिन भी जाते हैं, सगे संबंधी दूर हो जाते हैं, दोस्त आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है। इसको तो माँ की कृपा समझना चाहिए। समय रहते आप बच गए। यदि आप माँ की साधना में नहीं होते तो वो तो आपको पूरी तरह चूस जाते, और चूसने के बाद, जैसे आम की गुठली होती है ना, चूसने के बाद लोग फेंक देते हैं, उसी तरह आपको निचोड़ कर फेंक दिया जाता। तब ना आपके पास साधना होती, न भक्ति होती, न मार्ग होता, न घर होता, न द्वार होता। तब क्या करते? ना आपका अपना परिवार होता। मां की साधना का फल है कि मेरे साथ मेरा परिवार है, कष्टों में ही सही। हमारा धन लूट लिया गया, हमारी सारी चीजें चली गई, फिर भी एक संतुष्टि है कि हमने कभी किसी का कुछ नहीं लूटा। हमारे ऊपर कोई इस बात का आरोप नहीं लगा सकता कि हमने उसके इतने करोड़ रुपए लूट लिए या उसका इतना हड़प लिया। ये सब मां की भक्ति साधना का असर है, मां की कृपा का असर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी चेहरे पर हंसी का भाव, और जो आपके साथ गलत करते हैं उन्हें उस समय तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका आने वाला समय कितना भयंकर हो सकता है। हम अपने ही घर की बात मैं बताता हूं। हमारे ही घर में हमारे ही एक बहुत करीबी रिश्तेदार ने हमारी हर चीज पर हाय हाय किया। हमने एक वाहन रहते हुए दूसरा वाहन लिया, उस पर हाय हाय किया। हमने बड़ा घर बनाया, उस पर हाय हाय किया। हमारा एक पुत्र था, दूसरा पुत्र हुआ, उस पर हाय हाय किया कि एक से अधिक नहीं होना था। उसने स्वयं अपने वंश का नाश कर लिया, ऐसा हाय हाय करके। अब ये एक अलग कथा है, इसके बारे में कभी और विस्तार से बताऊंगा। परंतु ये ध्यान दीजिए, मां की साधना यदि आप सच्चे हृदय से कर रहे हैं, भौतिक कष्ट आएंगे आपके जीवन में, भौतिक रिश्ते नाते आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चे हृदय वाले लोग हैं वो आपके करीब ही आएंगे और आप मां के और करीब जाएंगे। जिस समय आपकी इस काया का समर्पण भाव आ जाएगा, जब इसको त्यागने का समय आ जाएगा, तो आप किसी प्रेत योनि में, भूत में, पिशाच में भटकेंगे नहीं। मां की उंगली पकड़कर मां के साथ मां के लोक जाएंगे, और वो जो परम आनंद होगा, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होगा मां की कृपा से, वही तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। हमने बहुत धन कमा लिया, बहुत सारे
ऐशो आराम की चीजें बना ली, इसका हड़प लिया, उसका हड़प लिया, उसको बुरा बनाकर उसको दुनिया की नजरों में गिरा दिया। अंत आपका भी उससे बुरा हो सकता है यदि आपने ऐसा किया तो। मां की कृपा तो भूल जाइए। इसलिए ये जो कष्ट लोगों को महसूस होता है कि हम भक्ति के मार्ग पर आए, साधना में आए, हम नष्ट हो गए, ये नष्ट नहीं हुए, ये परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा, जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जब पढ़ाई करते हैं, शुरुआती दौर में हल्के स्तर की परीक्षा होती है। जैसे जैसे आप अगली कक्षाओं में बढ़ते हैं, परीक्षा का स्तर उसी तरीके से कठिन होता है। और जिस समय आपको उस चीज को उत्तीर्ण करके आगे निकलना होता है, तो उस समय की परीक्षा सबसे कठिन होती है। उस समय लोग तिलमिला जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं होगी भक्ति, नहीं होगी साधना, मां माफ करो, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, दुनिया वाले सही कहते थे, ये सब में कुछ नहीं रखा है, कोई मां नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ो और चल दो। लोग ऐसी तिलमिलाहट के साथ छोड़ देते हैं। सब आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको जन्म देने वाला पिता भी आपका दुश्मन हो जाता है। वो कहता है कि तुमने हर चीज नाश कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है, क्योंकि उसने हमेशा ये देखा कि जो उसने ग्रंथों में पढ़ा है, जो सत्संगों में सुना है, उतना तक कान खुला रहा। वहां से निकलने के बाद वो सारी चीजें निकल गई। तो सीधी सी बात है, मन को न धोया बदन धो लिया, ऐसे में गंगा नहाने से क्या फायदा। चाहे कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, सुबह उठे, नहा धोकर पूजा पाठ किया, लंबा सा तिलक लगाया या बड़ा सा गोल सा तिलक लगाया या नहीं भी लगाया, हाथ में कलावा बांध लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, चंदन की माला पहन ली और चल पड़े जी, हम तो सत्यवादी हैं, और बाहर जाकर लोगों का गला काट रहे हैं, लोगों से छल कपट करके कमाई कर रहे हैं, तो क्या ये आपका जीवन सफल है? आपने तो जो पूजा पाठ भी किया वो भी दिखावा था, पाखंड था। कल को हमने किसी गुरुदेव का नाम ले लिया, मंत्र ले लिया और हम तो बहुत शुद्ध हो गए जी, फिर भी मन में पाप भरा हुआ है। हम ऐसा कर लेंगे तो इतनी कमाई हो जाएगी, हम वैसा कर लेंगे, उसको छल कर लेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे, उसकी ये चीज हड़प लेंगे, हमारा इतना धन संपत्ति हो जाएगा। ऐसे भौतिक चीजें तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आत्मा का सुख कहां गया? आत्मा को शांति कहां मिली? यदि आप सच्ची भक्ति के मार्ग पर हैं, साधना के मार्ग पर हैं, निष्कपट हृदय के साथ सच्चे मार्ग पर चलते हैं, आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। हो सकता है ऐसा भी समय आए कि आपको घर घर सामान पहुंचाने का काम करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, फिर भी जब आप सोएंगे रात में अपने घर में आकर, तो एक चैन के साथ आपको नींद आएगी। यह सब मां की कृपा होती है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें सोने के लिए टैबलेट लेना पड़ेगा, गोलियां लेनी पड़ेंगी, समय के साथ धीरे धीरे टैबलेट का डोज बढ़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। जिस तरह से धन कमाया उसी में वो धन व्यय भी हो जाएगा। वही चीज उनके बच्चों पर भी, क्योंकि उनके बच्चे उसी तरह की कमाई का धन का उपभोग कर रहे हैं, उसी से कमाई हुई पैसों का भोजन कर रहे हैं, तो वो उन पर भी जाएगा। लेकिन आपके परिवार पर और आपके बच्चों पर कष्ट तो दिख रहा है, लेकिन भोजन की कमी मां कभी नहीं होने देगी, आपका काम कोई रुकने नहीं देगी, और किसी भी तरह की बीमारी से, जो गलत तरीके से कमाए हुए धन के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, उनसे आपको और आपके परिवार को बचा कर रखेगी। अंत में आप वो व्यक्ति होंगे, आपका परिवार भी अगर आपके बताए मार्ग पर, मां के रास्ते पर चलता है, तो आपका परिवार भी वो परिवार होगा जो सही दिशा में
परमात्मा के द्वार पर जाने का रास्ता खोल चुका होगा। और कहते हैं ना कि जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये स्वयं आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते चले जाएंगे, एक एक पड़ाव करके आपके लिए द्वार खुलते चले जाएंगे। और कभी भी आपको यह आभास नहीं होगा कि मां आपके साथ नहीं है। यह तभी होता है जब आपके मन में छल होता है, दूसरों के प्रति गलत भावना होती है, किसी की चीजें हड़प लेने की इच्छा जागृत होती है। जब आप मां की साधना और भक्ति में आएंगे और आपके रिश्ते नाते दूर हो जाएंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए वो रिश्ते नाते थे ही नहीं, वो तो जब आपने इस शरीर में धरती पर कदम रखा तब वो रिश्ते नाते बने ना। परंतु वास्तविक रिश्ते नाते तो आपके न जाने कब से हैं। आपकी आत्मा इस शरीर में आने के बाद थोड़ी है, ये तो न जाने कितने समय से मां के लोक, फिर कभी धरती लोक, कभी किसी लोक, और अंत में इसका अंतिम लक्ष्य होता है वापस मां के लोक जाना, फिर मां के आदेश पर फिर कहीं जाना। तो असली रिश्ता नाता मां का लोक, या जिनकी भी आप आराधना करते हैं, जिनकी भक्ति और साधना में आप लगे हैं, वो हैं आपके असली रिश्ते नाते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिश्ते नाते नहीं होते हैं, ये होते हैं, बस इस देह के रिश्ते नाते हैं। जब तक आपका देह चल रहा है आप उनके लिए उपयोगी हैं, आपसे उन्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, तब तक के लिए वो रिश्ते नाते आपके हैं। जिस दिन उन्हें लग जाएगा कि इन्हें हमने चूस लिया, या जिस दिन उन्हें लग गया कि आप तो सच बोल देते हैं, उन्होंने छल कपट किया और आप सच बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रिश्ते नाते उसी दिन खत्म हो जाते हैं। रिश्ते हो, नाते हो, सगे संबंधी, भाई बहन, पिता मां, यहां तक कि दोस्त जिन्हें बहुत करीबी माना जाता है, वो सब दूर हो जाते हैं। ये तो आपके लिए एक रास्ता खुल रहा है। आपके रास्ते में इतनी जो भीड़ थी ना, वो छंट रही है कि आप सुगम तरीके से अपने मार्ग पर बढ़िए। मां के लोक का रास्ता आपके लिए खुल रहा है, तो इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। जितने लोगों को भी, मां के जितने भी भक्त हैं, साधक साधिकाएं हैं, अगर इस बात से विचलित होते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, हमारे सारे दोस्त रिश्ते नाते दूर जा रहे हैं, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंदर से प्रफुल्लित होने की आवश्यकता है कि मां आपके लिए मार्ग बना रही है। तो इसलिए ये घबराहट अपने अंदर से निकालिए, जीवन को मां के मार्ग पर लाके मां के दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ाइए। यही जीवन लक्ष्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कुछ भी आपके हृदय में आता है, वो सब भौतिक सुख की लालसा के कारण आपको नष्ट कर देगा। इस बात को मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई भी प्रश्न आपको लगता है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन हां, जब भी आपका हृदय विचलित होता हो तो बस मां का ध्यान कीजिए, मां के चरणों में अपना सर रख दीजिए। आप कहीं भी हो, आप कहीं भी मां के चरणों में अपना सर रख सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप मंदिर जाकर ही रखें, आप घर में मंदिर है वहीं पर सर रखें मां के चरणों में। आप जहां है, मां तो हर क्षण आपके साथ होती है, यदि आप सच्चे हृदय के साथ मां की साधना और भक्ति में लगे हैं। तो इस समय भी मेरे साथ मां है, और ये हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे तो पूरा आभास है कि मां इस समय मेरे साथ है। आप जब भी मां का ध्यान लगाएंगे, आपको मां अपने सामने प्रतीत होगी और आपको मां के चरण दिखाई देंगे। मां के चरणों पे अपना सर लगा दीजिए, मां स्वयं आपके सर को उठाएगी और कभी गिरने नहीं देगी। कष्ट शरीर को जरूर दिख रहा है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए, आपके उद्देश्य के लिए, मूल उद्देश्य के लिए बहुत अच्छा मार्ग बन रहा है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस
मन विचलित हो माँ के चरणों में अपना सर टिका दीजिए और माँ के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर दीजिए। आवश्यक नहीं है कि मुंह से बोलकर ही करें, मन ही मन माँ के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये आपके लिए हितकारी होगा। माँ के हर रूप आपकी सहायता के लिए आपके समक्ष होंगे। माँ हर रूप से, जिस तरीके से माँ दुष्टों का विनाश करने के लिए तरह तरह के रूप लेती है, उसी तरह से अपने बच्चों की रक्षा के लिए माँ के कई रूप हैं। वात्सल्य रूप, कृपालु रूप, कई रूप, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन माँ के इतने रूप हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आप जहां सिर घुमाएंगे वहां माँ का रूप दिखाई देगा, माँ की छवि आपको नजर आएगी। इसलिए बस माँ के चरणों में सर रखिए, माँ के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए, मन ही मन कीजिए, माँ कल्याण करेगी। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी और आप अपने साथियों के साथ, जिनके मन में इस तरह की भावना आती है कि हमारे सगे संबंधी दूर हो रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनके अंदर की जिज्ञासा भी शांत होगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं जल्द ही आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय मां काली।